हेलो स्टूडेंट। हमारा आज का विषय है कुरुक्षेत्र। इससे पहले हमने जो कुरुक्षेत्र की रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जीवन परिचय पढ़ लिया था। और मैंने आपको पिछले आपकी लाइव क्लास में आपको कुरुक्षेत्र पूरे के पूरे जो कुरुक्षेत्र उसके 7 सर्ग हैं उन सबका सार बता दिया था कि इसमें है क्या। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। ठीक है, हम इसका आज एक भाग करेंगे। ठीक है, अर्थात कि आधा करेंगे इसको। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र में होता क्या है। ठीक है, इसका जो प्रथम सर्ग में कि महाराज युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि का निरीक्षण और परीक्षण किया गया है और इसके माध्यम से सामान्य जनमानस के मन में उत्पन्न होने वाले इसके औचित्य संबंधी प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। इस सारे सर्ग में युधिष्ठिर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, जिसमें असंख्य वीरों ने अपने प्राण खोए। सारी युद्ध भूमि रक्त से नहाई हुई है। विजेता पांडव विजय प्राप्त कर हर्षनाद कर रहे हैं, पर युधिष्ठिर इस भयानक नरसंहार को देखकर चिंता में डूबे हुए हैं। इस रक्त रंजित विजय को प्राप्त कर उनके चरण युद्ध की भव्यता से कांप रहे हैं। बार बार उनके मन में 2 प्रश्न कौंध रहे हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, और प्रश्न के उत्तर में कवि ने यही पाया कि विश्व में जिन कारणों से युद्ध हुआ करता है वही कारण महाभारत के थे। ठीक है, तो अब हम इसका स्टैंजा है वो शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। तो वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है जो आपको लड़ता नहीं। कटवा किशोरों को मगर अस्वस्थ होकर सोचता शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि युग युगांतरों से मनुष्य स्वार्थ पूर्ति हेतु युद्ध लड़ता आया हुआ है। और कहते हैं कि ये निंदित और क्रूर कर्म है जो अनित्यों का जाल बिछाकर किया जाता है। कवि ने विडंबना पूर्ण इस कार्यों के कारणों का प्रतीक शैली में ही अंकन किया है। तो इन पंक्तियों में महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने ग्लानि से वशीभूत होकर अपने ही बारे में व्यंजित किया है। ठीक है, क्योंकि उनके वचन ही तो महाभारत के युद्ध के कारण थे। इसमें 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया था। उन्होंने युद्ध के कारणों की ओर संकेत किया है। ठीक है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत के युद्ध उपरांत युधिष्ठिर का हृदय क्या है, भीषण नरसंहार को याद करके पीड़ा और ग्लानि से भर गया और उनमें विरक्ति के भाव जागने लगे। ठीक है, जब सभी लोग विजय के उल्लास में झूमते हुए मस्त हो रहे थे, तब क्या है, उन सबसे दूर एकांत स्थान में स्थित वह कौन पुरुष है जो इस भयंकर युद्ध की स्मृति में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नतिज्ञ के व्यवहार का। और जिस युद्ध में अनेक नवयुवक वीरों का रक्त बहा, जो केवल इतिहास का एक करुण अध्याय बनकर रह गया है, उस पर कौन रो रहा है। अन्य युद्धों की तरह इस युद्ध का आरंभ भी किस प्रकार से हुआ, कुटिल नतिज्ञ के व्यवहार का। ठीक है, कि किसी ऐसे क्रूर और नीति निपुण बूढ़े के वचनों पर विश्वास कर लेने के कारण हुआ, जिसका हृदय क्या है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। ठीक है, शीर्ष अर्थात सिर अर्थात वृक्ष अर्थात सफ़ेद, कि जिसका के हृदय कहता है कि स्वार्थों से इतना भरा हुआ, इतना मैला हो चुका था कि जितना कि उसका सिर सफ़ेद था। ठीक है, जो आपको लड़ता नहीं वो क्या करता है, वह स्वयं तो युद्ध में लड़ने मरने के लिए कभी युद्ध भूमि में नहीं गया। कटवा किशोरों को मगर अस्वस्थ होकर सोचता, लेकिन उसने असंख्य भोले भाले नवयुवकों को युद्ध में शस्त्रों से कटवा डाला और उन्हें असमय ही मरवा दिया। अस्वस्थ होकर सोचता शोणित बहा, शोणित अर्थात खून लहू, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। उनके मर जाने के पश्चात वे आश्वासन से मुक्त होकर
ये सोच लिया कि चाहे देश के वीर मारे गए पर देश की लाज तो बच गई, उसके सम्मान की रक्षा हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कवि ने युद्ध का मूल कारण उन वृद्ध राजनीतिज्ञों को माना है जो स्वयं तो युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जाते पर क्या करते, अपनी कुटिल चालों से असंख्य युवकों को मरवा डालते हैं। इससे ये भी ध्वनित होता है कि धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में लड़ने हेतु नहीं गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखो। और तब सम्मान से गिने जाते गिने उन नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए जा चढ़ा जिसने दिए निज लाल। ठीक है, और सम्मान से गिने जाते, क्या कहते हैं कि युद्ध में अनेक वीर मर जाते हैं और उनके नामों को क्या किया जाता है, बाद में गौरवान्वित किया जाता है। अभी यहाँ ऐसे होता है ना कि जो हमारे वीर सैनिक मर जाते हैं युद्ध में, उनका नाम क्या है, फिर सम्मान से लिया जाता है, उनको गौरवान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। क्या बोलते हैं कि उनकी पत्नियों का नाम सम्मान से लिया जाता है जिनके पतियों ने अपने अपने प्राण त्याग दिए हैं। देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, क्या कहते हैं कि उन नारियों ने विधवा होकर भी देश के मुख की लाली की रक्षा की है। उन्होंने देश की मर्यादा पर आंच नहीं आने दी, देश की इज्जत बचाने के लिए जा चढ़ा दिए जिसने निज लाल है, निज अर्थात अपने, लाल अर्थात पुत्र। और कहता है कि उन माताओं का नाम भी सम्मान से लिया जाता है जिन्होंने देश की लाज बचाने हेतु अपने प्रिय पुत्रों को युद्ध की बलि वेदी पर चढ़ा दिया, स्वयं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित कर उन्हें सदा सदा के लिए खो दिया। ठीक है, उनके नाम भी क्या है, सम्मान से लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कवि ने उन शासकों पर व्यंग्य कसा है जो देश के लिए हुए शहीदों की पत्नियों और माताओं को सम्मानित करने का ढोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कवि को जो सारा ढोंग लगता है कि वो ढोंग करते हैं ये सब करके, वे वास्तव में शहीद देश के लिए नहीं बल्कि उन शासकों के स्वार्थ के लिए ही होते हैं। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि अगर ये जो राजनीतिज्ञ नेता है अपने किसी बेटे को ही भेजे वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए तो क्या होगा, तो युद्ध होगा ही नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर दोनों देश, ठीक है, जैसे अब भारत और पाकिस्तान लगा लो, भारत में भी सभी सैनिक वो आगे हो जो राजनीतिज्ञ के बेटे हो। ठीक है, सैनिक में वो पहले भाग ले जो क्या है, जो राजनीति लोग हैं, नेता लोग हैं, इनके बेटा हो चाहे इनके रिश्तेदार के ही बच्चे क्यों ना हो, कहते हैं सबसे पहले उनको आगे खड़े करो। और उधर जो पाकिस्तान है उसमें भी सेम ऐसा करो कि जो पाकिस्तान के नेता हैं, ठीक है, जिससे भी युद्ध हो रहा है उसके जो नेता हैं उनके बच्चों को, ठीक है, सैनिक में भर्ती कर उनको युद्ध के लिए पहले आगे करो। तो क्या है, युद्ध कभी होगा ही नहीं। ठीक है, वो क्यों मरवाएंगे अपने लोग। तो यहाँ पर क्या है कि जो वीर मारे जाते हैं उनका क्या है, बाद में जो सम्मान करते हैं वो क्या डोंग है एक, ठीक है, दिखावा है। आगे देखो नेक्स्ट, ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटल द्रो अग्नि का जो के जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठाग्रणी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो नेता है वो देश की मान मर्यादा और लाज का नाम लेकर क्या करते हैं, युद्ध लड़वाते हैं, पर वास्तव में इसके पीछे उनका स्वार्थ ही होता है और स्वार्थ लिप्सा युगों से युद्धों का कारण बनती आ रही हैं। और इन पंक्तियों में यही तथ्य बताया गया है। तो ईश जाने देश का लज्जा विषय, ईश अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पर क्या है कि कवि के अनुसार जो युधिष्ठिर है अपने मन में सोचता है कि ईश्वर ही जाने देश का लज्जा विषय, लज्जा अर्थात मान मर्यादा, ठीक है, इज्जत जिसको बोलते हैं, कि ईश्वर ही जाने कि देश की जिस मान मर्यादा या लज्जा का नाम लेकर जो भयंकर युद्ध लड़े जाते हैं, तत्व है कोई कि केवल आवरण, क्या कहते हैं कि उनका कोई सारभूत तत्व भी है या नहीं, उसकी कोई सच्चाई भी है या नहीं, कि जहाँ फिर वो केवल आवरण है, आवरण अर्थात पर्दा है, ठीक है, उस हलाहल से कुटिल द्रोह अग्नि का, हलाहल से अर्थात विष के समान, कुटिल अर्थात क्रूर, द्रोह अग्नि क्या होती है, वैर की आग, ठीक है, वैर की आग जो कि जलती आ रही चिरकाल से, चिरकाल क्या होता है, लंबे समय से, क्या कहता है कि उसकी कोई सच्चाई भी है या नहीं, या बोलता है कि उस हलाहल से कुटिल द्रोह अग्नि का, कि शायद वह केवल जहर के समान अत्यंत घातक
कुटिल द्रोह अग्नि का, क्रूर वैर की प्रचंड आग पर उसका वास्तविक रूप छिपाने का केवल एक पर्दा मात्र है, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो क्या है, सभ्यता के नेता कहलाने वाले स्वार्थ लोलुप, सभ्यता के अग्रणी, ठीक है, सभ्यता के अग्रणी अर्थात सभ्यता के नेता कहलाने वाले, अग्रणी जो आगे चलने वाले होते हैं, नायकों के पेट में जठरा अग्नि से, जठरा अग्नि के पेट में जलने वाली आग, ठीक है, जहाँ पर पेट में जलने वाली आग को लालच, स्वार्थ भावना, ठीक है, ये कहा गया है। तो बोलते हैं कि जो जलती आ रही चिरकाल से स्वार्थ लोलुप, सभ्यता के अग्रणी के, जो सभ्यता के नेता कहलाने वाले स्वार्थियों के पेट में युगों युगों से जठरा अग्नि की भांति जलती आ रही है। अर्थात कवि की मान्यता है कि युद्धों के पीछे मान मर्यादा तथा सम्मान की बात नहीं, बल्कि तथाकथित नेताओं के हृदय में सुलगती हुई ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ की आग ही होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कवि ने युद्ध का मूल कारण को क्या गया है, ध्वनित किया है कि सभ्यता के अग्रणी नायकों में क्या है, व्यंग्यात्मकता का पुट है। तो यहाँ पर जो युद्ध होते हैं वो क्या है, नेताओं के स्वार्थ भावना के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, विषम मानव के हृदय निर्दोष में मूल हो सकता नहीं द्रोह अग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विशाली व्यक्तियों की सांस से। यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने इस अवधारणा को निश्चित माना है कि युद्ध का मूल कारण व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति ही होती है, कुछ और नहीं, ठीक है। विषम मानव के हृदय निर्द्वेष में, ठीक है, निर्द्वेष में, निर्द्वेष अर्थात द्वेष भावना से रहत, जो प्रेम पूर्ण, ठीक है, शत्रुता से रहत मूल हो सकता नहीं द्रोग्नि का, मूल होता है कारण द्रोग्नि की वैर की आग। बोलता है कवि की मान्यता है कि इस विश्व में रहने वाले किसी भी ऐसे मानव के हृदय में वैर की आग नहीं सुलग सकती जो प्रेम पूरित हो, ठीक है, हृदय निर्द्वेष अर्थात कि जो क्या है, प्रेम से पूरित हो, जिसके हृदय में क्या है, दूसरों के प्रति द्वेष भावना नहीं है। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, कि क्या कहता है कि जन समुदाय कभी युद्ध करना नहीं चाहता। फैलती लपटे व शैली व्यक्तियों की सांसें, वह तो सदा ही युद्ध के विभीषिका से बचना चाहता है। और कहते हैं कि युद्ध के जहर की जो बुझी हुई विशैली लपटों की उत्पत्ति तो मानव के व्यक्तिगत स्वार्थों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, व्यक्तियों की सांस से, अर्थात यहाँ पर व्यक्तियों की सांस का अर्थ है व्यक्ति के स्वार्थ से, ठीक है, मनुष्य के स्वार्थ से ही उत्पन्न होती हैं, उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार से नहीं। तो आप भी जानते हैं कि अगर हमारा स्वभाव प्रेम पूर्ण होगा तो उससे तो युद्ध नहीं फैलता, ठीक है। युद्ध किससे के कारण फैलता है, हमारे स्वार्थ भावना के कारण, कि हम में जो स्वार्थ है, लालच है, उसके कारण ही युद्ध होता है, ठीक है। चाहे आप छोटा सा युद्ध भी देख लो, अगर घर में ही कोई छोटी सी लड़ाई देख लो, उसका कारण भी क्या, स्वार्थ ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति को युद्ध का कारण माना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखो, हर युद्ध के पहले द्विविध लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुष्य है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गर्ल में द्रोह का। यहाँ पर क्या है कि कवि ने जैसे पिछले स्टैंडर्ड में ये बताया कि मनुष्य स्वभाव से लड़ना नहीं चाहता, यदि उसे परिस्थितिवश कभी लड़ना भी पड़े तो पहले वे अवश्य सोचता है और युद्ध को टालना चाहता है। ये बिन बात है कि वह उसे टाल पाता है या नहीं। यहाँ पर क्या कहता है कि हर युद्ध के पहले द्विविध लड़ती उबलते क्रोध से, द्विविध क्या होती है, दुविधा, ठीक है, क्रोध अर्थात गुस्सा। कवि कहता है कि जन समुदाय कभी नहीं लड़ना चाहता। जब कभी व्यक्ति क्रोध से पागल होकर युद्ध करने पर उतारू हो जाता है तो वह निश्चित रूप से दुविधा से ग्रस्त हो जाता है और मन ही मन सोचता है, हर युद्ध से पहले मनुष्य है सोचता कि शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, ठीक है, अमोघ अर्थात एक अचूक तरीका है। वह मन ही मन सोचता है कि इस अन्याय, इस अवनति का, ठीक है, अन्याय का, अपकर्ष का और विष का, गर्ल में द्रोह का। अन्याय क्या, जो अन्याय है, अपकर्ष क्या है, जो अवनति है, ठीक है, और विष अर्थात विष, जहर, ठीक है, गर्ल में द्रोह भी, गर्ल भी जहर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मन ही मन ये सोचता है कि इस अन्याय, इस अवनति, जहर के समान घातक बात और जहर के समान शत्रुता का क्या एकमात्र इलाज युद्ध ही है। क्या कोई और तरीका ही नहीं है जिससे शांति बनी रहे? क्या युद्ध ही अंतिम शास्त्र है जिसके प्रयोग के बिना बात पूरी नहीं हो सकती? अर्थात युद्ध लड़ने की स्वाभाविक इच्छा मनुष्य की कभी नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
बोलता है लड़ना उससे पड़ता मगर वो जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। तो यहाँ पर क्या है कि कवि ने महाभारत के युद्ध को आधार बनाकर समय और परिस्थितियों का संजीव वर्णन किया है, ठीक है। और कवि मानता है कि कोई व्यक्ति स्वभावतः लड़ना नहीं चाहता, ठीक है, कि वह अपने स्वभाव से नहीं लड़ना चाहता, पर यदि वह किसी कारण सत्य को आधार मानकर लड़ता भी है तो उसका परिणाम तो अंत में अधर्म ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि लड़ना उससे पड़ता मगर वो जीतने के बाद भी, ठीक है। वो कहता है कि हालांकि हर व्यक्ति युद्ध करने से पहले दुविधाग्रस्त होकर कई बार सोच विचार करता है और उससे बचना चाहता है, पर परिस्थितियों के कारण क्या है फिर भी उसे लड़ना पड़ता है, रक्त बहाना पड़ता है। पर युद्ध में जीत जाने के बाद भी वह यही देखता है कि युद्ध भूमि में सत्य के प्रति न्याय नहीं हुआ है, ठीक है। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। सत्य को रोता हुआ अर्थात कि उसको ये वहाँ पर पता चलता है कि सत्य के साथ अन्याय फिर भी नहीं हुआ, इसलिए वह सत्य उस विजेता के नाम पर क्या है, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। तो इसलिए वह सत्य उस विजेता के नाम पर अपनी आंखों से गंभीर विषाद से भरे हुए आंसू बहाता है। जैसे कि यहाँ पर युधिष्ठिर है वो रो रहा है, उसकी ही बात यहाँ पर की गई है। जो विजयी पुरुष है वो क्या विषाद से भरे हुए आंसू बहाता है, विषाद अर्थात दुख से भरे हुए। ऐसे सत्य से इतिहास भरे पड़े हैं, अध्याय लिखे हुए थे। सत्य मानकर किया जाने वाला युद्ध भी अंत में अधर्म ही प्रमाणित होता है, सुखों का कारण वह नहीं बन पाता। यहाँ पर क्या है, कवि ने युद्ध को लाचारी माना है जो ना चाहते हुए भी मनुष्य को करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, उस सत्य के आघात से है जनजना उठती शिराए, प्राण की असहाय सी सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ यूं वह तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उतरना उसके पास है। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यथित होता है। और कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि विजय प्राप्त कर मनुष्य को ऐसा लगता है कि युद्ध करके उसने क्या किया है, अधर्म ही किया है, ठीक है। इसी बात को वो बता रहे हैं कि उस सत्य के आघात से है जनजना उठती शिराए, प्राण की असहाय सी। आघात अर्थात प्रहार या चोट, ठीक है। सहसा क्या होता है, अचानक। शिराएँ अर्थात नसें, ठीक है। विपंची होता है वीणा, अपरिचित अर्थात अकुशल, ठीक है, जिसमें योग्यता ना हो, अपरिचित। देखो, उस सत्य के आघात से है जनजना उठती शिराएँ, प्राण की असहाय सी। क्या बोलता है, कवि कहता है कि विवशता पूर्वक किए गए युद्ध के पश्चात जब मनुष्य यह देखता है कि इसे सत्य का भला नहीं हुआ, ठीक है, क्या है, सत्य के आघात से, कि उसको ये पता चलता है कि सत्य का भला नहीं हुआ, पति आहित ही हुआ, तो उसके प्राण की नसें असहाय ही कांप उठती हैं, ठीक है। जनजना उठती शिराएँ, प्राण की असहाय सी, ठीक है। जैसे वो कहते हैं किस प्रकार से उसके जो शरीर की नसें हैं वो असहाय कांप उठती हैं, जैसे क्या हुआ, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ हो, कि जैसे किसी अकुशल हाथ के स्पर्श से वाणी के तार कांप उठते हो, वैसे ही प्राण सत्य की चोट से जनजना उठते हैं। वह तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उतरना उसके पास है। क्या कहता है कि युद्ध जीतने के बाद भी वह युद्ध की त्रासदी को सहज स्वीकार नहीं कर पाता। वह इस परम सत्य को भी जानता है कि इस चोट का उसके पास कोई उत्तर नहीं है, वह चाहकर भी असहाय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने युद्ध के जो विजेता है उसके अडंबना का चित्रांकन किया है। नेक्स्ट है, सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि प्राणघात अनिवार्य सत्याघात की, नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है वह ना चाहते हुए भी युद्ध कर लेता है और जीत भी जाता है, लेकिन जीतने के बाद क्या है, पश्चाताप की आग में जलने लगता है कि उसने युद्ध क्यों किया है, वह विनाश का कारण क्यों बना, ठीक है। वो अपने आप को दोषी मानने लगता है कि ये सारा जो युद्ध में विनाश हुआ उसका कारण मैं ही था। तो इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्ति के द्वारा किए गए पश्चाताप का ही अंकन किया है। देखो, सहसा हृदय को तोड़कर, सहसा अचानक, हृदय को तोड़कर अर्थात भावुकता से भरकर,
कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात से, कड़ती अर्थात फूट पड़ती है, प्रतिध्वनि अर्थात गूंज आवाज़, ठीक है। प्राणगत अर्थात प्राणों में समाये हुए, अनिवार्य क्या है, अचूक। देखो कवि कहता है कि फिर अचानक हृदय में सहसा हृदय को तोड़कर, ठीक है, अचानक हृदय में समाये हुए सत्य की चोट की गूंज क्या है, भावुकता से भरकर इन शब्दों में फूट पड़ती है। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, हे भगवान ये मैंने क्या किया, युद्ध में इंसानों का वध कर मैंने रक्त क्यों बहाया। अर्थात युद्ध के पश्चात व्यक्ति अपने द्वारा किए कृत्य पर आंसू बहाने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। यहाँ पर क्या है कि मानवीय पीड़ा की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। हर व्यक्ति पीड़ा के क्षणों में मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु परमात्मा की शरण में जाता है, और कवि ने भी अंतिम पंक्ति में ऐसा ही किया है। नेक्स्ट देखो, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूल कर होता अमर आरूढ़, फिर मरता मारता विजयी पाकर बहाता अश्रु हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मनुष्य युद्ध लड़ता भी है, जीतता है, फिर पश्चाताप करता है, और उसका फिर पश्चाताप चिरस्थायी नहीं होता, ठीक है। कुछ देर आंसू बहाने के बाद वह फिर क्या है, पहले से ही हो जाता है, और उसकी आकांक्षाएं उसे फिर युद्ध की ओर प्रवृत्त कर देती हैं। वह बार बार अपनी भूल दोहराता है और बार बार पछताता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि मनुष्य के जो प्राण हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। इस दंश का दुख भूल कर, दंश अर्थात आघात या चुभन, ठीक है, दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर समर आरूढ़ के युद्ध के लिए तैयार होना, ठीक है। वो कहता है कि इसीलिए वह अपनी भूलों को बार बार दोहराता है कि वह युद्ध के घातक परिणाम को देखकर और सहकर फिर उसी दिशा में मुड़ जाता है जिधर मौत है, विनाश है। फिर मरता मारता विजयी पाकर बहाता अश्रु, और नरसंहार क्या करता है, फिर वह उधर ही जाता है, यहाँ पर विनाश है, मौत है, और नरसंहार का पछतावा भूलकर वह फिर क्या है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, और युद्ध स्थल में मार मार कर विजय प्राप्त कर लेता है, और फिर पहले ही की तरह फिर क्या करने लगता है, आंसू बहाता है, पछताता है, स्वयं रोता है, औरों को भी रुलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कथन को बताया गया है कि जो इतिहास वह स्वयं को दोहराता है। नेक्स्ट देखो, यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी पाकर लहू, जब आदमी के वक्ष का वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, ठीक है। कुरुभूमि क्या थी, कुरुक्षेत्र, ठीक है। नरमेध की लीला मनुष्य की बलि दी जाने की घटना। वक्ष अर्थात छाती, और वज्रांग का अर्थ है कठोर या शक्तिशाली, ठीक है, या वज्र के समान कठोर अंगों वाला। देखो कि यहाँ पर क्या है कि युद्ध के दौरान यहाँ पर कवि ने महाभारत के प्रसंग के माध्यम से अब क्या किया है, वर्तमान को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, ठीक है। महाभारत के माध्यम से वर्तमान को, ठीक है। युद्ध के दौरान या युद्ध के पश्चात मनुष्य की जो प्रतिशोध भावना कभी शांत नहीं होती बल्कि निरंतर बढ़ती ही रहती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महाभारत के एक प्रसंग की ओर संकेत कर इसी बात को ही स्पष्ट किया है, ठीक है। कहते हैं यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब वो पूर्ण थी। क्या कहते हैं कि इसी प्रकार काफ़ी समय पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई आरंभ होते ही नरबलि की लीला का जो आरंभ हुआ था, पाकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर ही समाप्त हुई। असंख्य वीरों का क्या हो गया था, रक्त बहा था, और दुशासन की छाती का रक्त पीकर वज्र के समान कठोर अंगों वाला भीम मन में क्या गया, उसका मन क्या हो गया था, शांत हो गया था। वज्राग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। अर्थात कि उसने द्रौपदी के चीरहरण करने वाले दुशासन से अपने अपमान का बदला ले लिया था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और अपने अशांत मन को शांति दे दी थी, ठीक है। जहाँ पर क्या है, कवि ने पूर्व प्रसंग की सहायता से कौरवों के अन्याय अनाचार और पांडवों का प्रतिशोध भावना की स्पष्ट झलक प्रस्तुत की है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जो दुशासन था, ठीक है, उसने भीम था, उसने क्या थी, कसम खाई हुई थी कि वह दुशासन की छाती का लहू पीकर ही अपने प्रतिशोध का बदला लेगा, ठीक है। और उसने यही किया और यहीं पर ये बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा है प्रथम सर्ग के आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।